बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, DHQ सुधार मुहिम में आपको खुशामदीद कहता हूं, क्योंकि मैंने जो पहला व्लॉग था इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ हॉस्पिटल की बताई थी, लेकिन इस कदर बेज़ाब्तियाँ हैं कि वो एक व्लॉग में जो है वो आप तक मैं पेश नहीं कर सकता। इसलिए मैं दोबारा जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात कर लेते हैं जो यहाँ की फार्मेसी है और जहाँ पे जो मेडिसिन का फुकदान है। हालांकि अगर आप इमरजेंसी में चले जाएँ, इमरजेंसी में आपको एक बाकायदा प्रॉपर लिस्ट आपको दिखाई जाएगी जिसमें A to Z आपको हर दवाई का नाम मेंशन मिलेगा। लेकिन आप फिर फार्मेसी में जाएंगे, फार्मेसी में जाते अगर आप किसी बड़ी दवाई का डिमांड करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि हमें फ़लाँ मेडिसिन चाहिए, आपको वो उस चीज़ से इनकार कर देंगे और फिर आपको बाहर जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स में ज़लीलो ख्वार होना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि अगर MDS की जो फार्मेसी है, अगर वहाँ पे आपको हर चीज़, हर दवाई अगर आपको अवेलेबल है, तो ये सरकार की जो DHQ की जो फार्मेसी है यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है। हालांकि फ़ंड्स इनको भी आते हैं, दवाइयाँ इनको भी आती हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी इनके पास ताकत है या कौन सी ऐसी सपोर्ट है जिसके बिहाफ पे ये दवाई जो है वो फार्मेसी से उठा के साइड पे कर देते हैं या बाहर ही जो है वो मुख्तलिफ प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। बाकी अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ कि आपने जो DHQ का रुख नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो मौजूद ही नहीं है। ये हाल है। अगर आपको सांप ने काट दिया है उसकी वैक्सीन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। शुगर की इंसुलिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ नाम नहाद सरकारी हॉस्पिटल में एक फार्मेसी का एक नाम दे दिया गया एक कमरे को, जहाँ पे सिवाय पेनाडॉल के और 3-4 और मेडिसिन के कोई बड़ी मेडिसिन आपको यहाँ पे मौजूद नहीं नज़र आएगी या आपको अवेलेबल नहीं होगी। खुदारा जो लिस्ट है फ़ीस की वो भी आप अवेज़ा करें, जो सरकारी लिस्ट है, ताकि पता लगे कि किसकी कौन सी जगह क्या क्या जो फ़ीस है। जो करप्शन की जा रही है इसी लिस्ट ना होने की वजह से आपके काउंटर से लेके अंदर तक जो करप्शन, दवाइयों के नाम पे जो करप्शन की जा रही है, टेस्ट और आपकी रिपोर्ट्स के नाम पे जो करप्शन की जा रही है, वहाँ पे कोई लिस्ट अवेज़ा नहीं है। कोई सरकारी लिस्ट आपको अवेज़ा नज़र नहीं आएगी जिसमें लिखा हो कि इस जगह की ये फ़ीस है, इस दवाई की ये, इस चेकअप की ये फ़ीस है। ऐसी कोई लिस्ट आपको अवेज़ा नज़र नहीं आएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है MS साहब से कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं, जो उनका फ़र्ज़ है उसको यकीनी बनाएं कि एक लिस्ट सरकारी जो है वो अवेज़ा करवा दें, ताकि करप्शन वाली साइड पे आने की नौबत ही ना आए। वरना इंशाअल्लाह जल्द जो है वो आपको करप्शन पे भी मेरी आवाज़ सुनाई देगी और आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। बाकी अगर ये गरीब आवाम जो है वो सरकार को अपना दोस्त और खैर ख्वाह समझ के इस सरकारी अदारे की तरफ आती है, सरकारी अदारे की तरफ रुख करती है, तो खुदारा अपने जो अमला है उसको इस बात से रोकें कि जो गरीब मरीज़ होते हैं इनकी बाल खाल और माल उतारने से परहेज़ की जाए। इसके अलावा आप देखें कि आपकी जो लैब्स हैं उनका क्या हाल हो चुका है, वो किस हाल में पड़ी हुई हैं, आपका जो स्टाफ है वो क्या करता है। खुदारा अपने मुखबर छोड़ें। आखिरी अल्लाह के पास यही है। अगर आप खुद एक एक कमरे में, एक एक जगह पे, एक एक वार्ड में जाके नहीं चेक कर सकते, आप अपने मुखबर छोड़ के इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात की तह तक पहुँचें कि कौन किस जगह पे, किस डिपार्टमेंट में किस से और कैसे कैसे करप्शन कर रहा है। इसकी जो देखभाल है वो आपने करनी है, आपका फ़र्ज़ है। अपने मुखबर छोड़ के इस बात को यकीनी बनाएं। मशीनरी का हिसाब लें, आपकी मशीनरी का कैसे आई, कहाँ गई, उसका क्या क्या हाल है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने का जो अमला है वो कौन सा अमला है, कैसा अमला है, इस बात को यकीनी बनाएं, इस बात की देखभाल करें। जो डिप्लोमा होल्डर्स में से पेड डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं, जो पैसे दे के डिप्लोमा लेके वो हॉस्पिटल में लग चुके हैं, उनको अलग करें, क्योंकि ये नासूर भी हॉस्पिटल में और सरकारी बिल्डिंग में दाखिल हो चुका है, काफ़ी पुराना दाखिल हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी MS जो थे उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए MS साहब, ये जो बाकी आवाम है, जो गरीब आवाम है, इसको आपसे उम्मीद है। ये बाकी जो 3 मिनिस्टर्स हैं इनसे वल्लाह किसी भी आवाम को, किसी भी मरीज़ को कोई उम्मीद नहीं है कि ये आवाम या इस इमारत के लिए या इस इमारत की फलाह बहबूद के लिए या इसकी कोई भलाई के लिए कोई इकदाम करेंगे। इनका काम है सिर्फ लूटना, इनका काम है सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना लोगों को और आपस में बैठ के खाना, और बाकी आवाम जाए भाड़ में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको DHQ का चार्ज दे दिया गया है, क्या पता रमज़ान के बाद, क्योंकि अगर कोई भी MS कोई भी थोड़ा सा अच्छा काम करता है उसको यहाँ से उठा के कहीं और फेंक दिया जाता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, रमज़ान का बाबरकत महीना आपको मिला है, तो खुदा के लिए इस आवाम पे रहम करें। इस आवाम की ये जो सरकारी बिल्डिंग है जहाँ पे आवाम ये सोच के आती है कि हमारा कम पैसों में जो है वो इलाज भी हो जाएगा और दवाएँ भी मिल जाएंगी और दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाम आती है अपना आप लुटा के वापस यहाँ से निकल के जो है वो शिकवे शिकायत करती है, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है।
رہی ہیں. یہاں سے جائیں گے پرائیویٹ سیکٹرز میں جائیں گے, پرائیویٹ سیکٹرز میں جا کے ان کو پھر اس قدر لوٹا جاتا ہے کہ ان کے آنسو نکلتے ہیں, ان کی ہائے نکلتی ہے. اگر یہ ان کی ہائے آپ کو لگ گئی ایم ایس صاحب تو آپ یہاں پہ بھی ناکام ہوں گے, اور روز محشر میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کے انڈر جو ایک ادارہ تھا, ایک بلڈنگ تھی, آپ نے اس کی فلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے کیا کیا ہے. خدا کے لیے آپ اس چیز کو یقینی بنائیں, جو اس فنڈز کا حساب لیں. جو فنڈز آتے تھے, جو سرکاری فنڈز آتے ہیں عمارت کے نام پہ, جو مشینری کے نام پہ فنڈز آتے تھے, جو ان کو عملے کے نام پہ جو فنڈز آتے تھے, جو عملے کو تنخواہوں کے نام پہ فنڈز آتے ہیں, وہ فنڈز آخر جاتے کہاں پہ؟ کیونکہ جو عملہ ہے ان کو بھی 2-2 3-3 ماہ جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دی جاتی. وہ بھی آپ اپنی شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی جاتی, یا تو تنخواہیں اگر دی بھی جائیں گی تو وہ کم تنخواہ دی جائے گی. مطلب اگر کسی کو 15,000 پہ لگایا گیا ہے تو اس کو 10,000 11,000 12,000 تک دے دی جاتی ہے, باقی 1,000 2,000 3,000 کرتے کرتے وہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جو یہاں پہ کرپشن کرنے والے لوگ ملوث ہیں وہ اس طرح سے آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ عوام کو لوٹتے ہیں. اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے, یہ آپ کو میری آخری جو ہے وہ اپیل ہے. اس کے بعد پھر ہم سے شکوے شکایات نہ کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے نام لے کے ہم پہ تنقید کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارا فرض تھا آپ کو یہ کہنا. آپ کو ہم کہہ چکے کہ جو باغ کی یہ سرکاری بلڈنگ ہے اس پہ رحم کریں, اور یہاں کی عوام پہ رحم کریں, اور اپنی جو آپ کے جو فرائض ہیں ان کو یقینی بنائیں. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا اور فیس بک پیج کو بھی فالو کیجیے گا. خدا حافظ.